हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। और कल रात में 8 बजे, पौने 8 बजे मैंने एक ऑडियो डाला था स्टोरी का, नयनतारा और राजयोग जो बाल विवाह होते हैं उसके बारे में। तो मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो लोग हैं उन्हें लगता है कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, तो मैं उनसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो समय परिवर्तनशील होता है, हमको कई बार ऐसा लगता है कि जो कुछ हम कर रहे, जिस लाइफ को जी रहे हैं, हम उस लाइफ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। और जब हम उस लाइफ से चले जाते हैं तो हम बहुत कोशिश करते हैं उस तरफ आने की, लेकिन बार बार हमारे सामने वो जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती है ना, वो आती जाती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम उस जगह पर फिर से ना जाएं। और बार बार इसी तरह से होते होते ही वो जितनी भी हमारी योजनाएं, संभावनाएं हैं, वो हमसे दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे या फिर आप या फिर कोई भी हो, तो इस बात से कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। जो हमारी परिवर्तनशील लाइफ है या हमारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, हमको उसको खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो जाने वाला वक्त भी होता है तो उसमें भी बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, बहुत सारी मीठी मीठी यादें भी होती हैं। तो उन यादों को और उन बातों को ना सहेज करके रखना चाहिए। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी समय पहले ना वीडियो बनाई थी लड्डू गोपाल जी की, तो उसमें शायद मैं ये गिलास से ना पानी पिला रही थी लड्डू गोपाल जी को। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे सब्जी मंडी में मिली, तो वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं और मुझसे बात भी जिस टोन में करती है, तो मुझे उनका टोन बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको उनके टोन में ही रिप्लाई देती रहती हूँ। तो एकदम उनके टोन इस तरह का है कि वो यदि बोले तो कोई कोई तो असहज भी हो जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल असहज नहीं होती, मैं नॉर्मल होकर के उनसे बात करती रहती हूँ। तो वो मुझसे कह रही थी, ये जो गिलास है, गिलास में तुम क्या कृष्ण जी को शराब पिला रही थी? मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, ये मेरे बच्चों की तरह हैं और मैं इनकी भक्त हूँ, कोई मैं भैरव बाबा की भक्त तो नहीं हूँ। और फिर मुझसे बोल रही कि इस गिलास में तुम्हारा आदमी दारू पीता है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा आदमी तो बिल्कुल भी दारू नहीं पीता, वो तो मेरे सामने आते वैसे ही लुढ़क पुढ़क होने लग जाते हैं, तो ये तो सोच भी नहीं सकते हैं। और कई लोगों को बहुत ज़्यादा शक होता है, क्योंकि शादी के पहले इंसान जैसा होता है तो उसको कुछ वक्त तो संभलने में लगता है, तो उसी तरह से मेरे आदमी को भी कुछ वक्त लगा संभलने में। तो कई लोग यही कहते हैं कि नहीं, दारू वारू पीते रहते हैं, अलग अलग तरह से कमेंट करते रहते। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे आदमी ने दारू नहीं छोड़ा, दारू उसको ही छोड़ करके चली गई। दारू ने कहा भाई, तुम्हारे यहाँ इतनी बड़ी पंडित आइन रह रही है कि सारी आइन सारी फेल है उसके आगे, तो हमारी क्या मजाल है कि हम यहाँ रह जाए। तो हम मेरे यहाँ तो इतना भक्ति, इतनी पूजा पाठ होती, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो जिनको भी ये गलत फहमी है तो वो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे, क्योंकि मेरे पति भी एक जिम्मेदार पिता भी हैं, पति भी हैं और वकील भी हैं और भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इतने सारे लोगों के सामने अपने को आइडल बनाए रखने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। और आज मैं रोटी पोहा बनाऊंगी, क्योंकि रोटी से काफ़ी सारी डिशेस बनाई जाती हैं और काफ़ी सारी डिश ऐसी होती हैं कि उनको कोई नाम भी नहीं दिया गया। तो मैं आज एक नाम देती हूँ रोटी से बनी डिश को, रोटी पोहा। तो देखिए मैं किचन में चल के कैसे बनाती हूँ। हाँ, तो गाइज आज मैं रोटी पोहा बनाने जा रही हूँ।
तो सबसे पहले आपको सकट अर्थात गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये बच्चों के मंगल और शुभकामनाओं के लिए ये व्रत रखा जाता है ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, कुशल रहें, सफल रहें। तो मेरी आप सभी के लिए ये दुआ है कि आप भी सफल रहें, स्वस्थ रहें और दिन पर दिन ढेर सारी तरक्की करते रहें। तो गाइस, आज मैं बहुत टेस्टी और लजीज रोटी पोहा बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। जॉब से आते वक्त खाना बनाने का कई बार मन नहीं करता और आप ऑर्डर करते, खाना मंगाते तो बहुत महंगा पड़ता है। और यहाँ पर सिर्फ 150 या 200 रुपये में आप फैमिली के 4 मेंबर भरपेट टेस्टी और हेल्दी भोजन कर सकते हैं। और आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि इतने सारे बर्तन हो गए हैं, क्योंकि इतना टेस्टी भोजन आप सिर्फ एक प्लेट में ही खा सकते हैं। और सफ़र पर भी ढेर सारा खाना बनाने की झंझट से बचने के लिए कि पूरी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं और फिर उसको पैक कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और आप ये रोटी पोहा बना करके ले जाएंगे तो इसमें सब्जी, रोटी और ढेर सारे आपको टेस्ट भी आएंगे और आपको सफ़र में इस तरह का नाश्ता या लंच या डिनर में भी खा सकते हो। इसको ले जाने में भी सहूलियत होगी। और रोटी सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है। और हम महिलाओं के लिए कहा जाता है कि हम महिलाओं को कुछ साधारण से साधारण भी चीज़ दे दी जाए या फिर कोई भी काम साधारण से साधारण भी दे दिया जाए तो हम लोग उसको भी असाधारण कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बड़ाई नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारे जीवन की दिनचर्या है उसकी जो शुरुआत होती है वो रोटी से होती, चाहे हम उसको पराठे के उस पे खाएं या फिर कोई भी अनाज ले लें। तो जो सबसे ज़्यादा हेल्दी नाश्ता होता है वो रोटी माना जाता है। और जो बच्चों से लेके बड़ों तक को ना आजकल रोटी नहीं पसंद आती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ कि सभी को रोटी वाला नाश्ता पसंद आ जाए। ये रोटी का नाश्ता बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारा मैंने देख रखा है। और मेरे यहाँ पर भी एक मराठी आंटी थी, तो जब उनके बच्चे, उनकी बहू, बेटे सब घूमने के लिए चले जाते थे ना, तो तब वो ये रोटी का नाश्ता बनाती थी। तो मैं उनको देखती रहती थी। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, 9th-10th क्लास में थी। मुझे नहीं पता था कि कभी मैं YouTube पर इस तरह के रोटी का नाश्ता बनाऊंगी। तो आज मैं वही कुछ बना रही। तो इसके लिए ना मैंने 3-4 रोटी ली हैं। तो जो आप रोटी चाहे तो रात की भी रोटी ले सकते हैं और या फिर 3-4 घंटे पहले भी बना करके रख सकते हैं ताकि थोड़ी सी सख्त हो जाए। और इसके लिए मैंने ना बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं 2-3, और ये मैंने पनीर लिया है 1 बाउल। और इसको मैंने कद्दूकस नहीं किया, मैंने पहले भी बताया कि इसको मैं इस तरह से तोड़ करके डालती हूँ। और ये मैंने मटर बॉईल करके रखी है। और ये मैंने ना छौंक लगाने के लिए प्याज ले रखी है। और ये थोड़ा सा मैंने लहसुन कद्दूकस करके रखा है। और ये थोड़ा सा अदरक है, धनिया है। और इसमें डालने के लिए ये गाजर है, गाजर को भी मैंने हल्का सा बॉईल करके रखा है। और ये मैंने सरसों का तेल लिया है, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी ना सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये तो फिर रोटी का नाश्ता बन रहा है, तो मैं ये सारी सब्जियों को ना सबसे पहले छौंक लगाऊंगी इसमें। तो मैं गैस ऑन करती हूँ। ये गैस ना मेरे घर पे काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, मैं उसी पुरानी गैस पर ही खाना बना रही थी। तो कल मैं कुछ काम करने लग गई तो मेरे हस्बैंड ने ना खुद से गैस निकाल करके और इधर पर लगा दी। और पहले भी मेरे यहाँ पर ना ये 3 बर्नल वाली गैस थी काफ़ी साल पहले, 12-15 साल पहले। लेकिन उसमें ये जो बर्नल था ना, एक तो बहुत ज़्यादा छोटा था और इस गैस का साइज भी ऐसा था कि ये जो दोनों बर्नल थे इस पर बहुत छोटे छोटे भगोने रख सकते थे। और इसके जो फ्लेम है वो भी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता था। तो इसलिए मैं नई गैस लेकर के आई थी। तो मैंने कहा कि चलो, मैं तो सोचती कि पता नहीं कब इस गैस को यूज़ करते, तो मेरे हस्बैंड ने कल ही इसको लगा दी। तो ये देखिए, ये गैस को साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और उसके अलावा ना मैं ये छोटे छोटे से बाउल भी लेकर के आई हूँ, ताकि इसमें मैं ना नमक, मिर्च, मसाले वगैरह, और मैं मसाले वाली चाय भी बनाऊंगी क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। तो इसमें मैंने ना कूट करके रखा है, थोड़ा सा काली मिर्च है, थोड़ा सा ये इलायची है और थोड़ी सी लौंग है। और इधर से मैं थोड़ा सा ना ये रोटी वाले पड़ोसियों से अदरक और ले लूँगी। और साथ में एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगी कि ये ना एल्युमिनियम के ना कंटेनर हैं। ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर के बने हुए हैं। तो आप जैसे सफ़र में कहीं जाएं या फिर कहीं आपको ऐसा लगे कि बहुत सारे लोग हैं तो हमें खाना सर्व करना है ना,
तो ये कंटेनर को लेकर के इसमें इस तरह से डाल करके और इसको ना ऐसे पैक करके और ये इस तरह से ना ये लॉक हो जाएगा। तो ये आप ना सफ़र में भी ले जा सकते हैं और आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इस तरह से नाश्ता या खाना वगैरह भी ना सर्व कर सकते हैं। तो ये भी मैं लेकर के आई थी, मुझे थोड़ा सा ना ये यूनिक सा भी लगा और रेट भी मुझे सही लगे और इसलिए मैं लेकर के आई थी इसको। तो अब ये कढ़ाई में पानी वानी सूख गया है, तो अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सा ना राई है, थोड़ी सी अजवाइन है और थोड़ा सा जीरा है, तो इसको मैंने छोंक लगाने के लिए डाल दिया। आप चाहे तो सिर्फ राई भी इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए राई अजवाइन ये सब तड़कने लगा ना, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब ये अदरक लहसुन हल्का सा ब्राउन हो गया ना, तो अब इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगी। मेरे यहाँ पे जितने भी किराएदार थे ना, ज़्यादातर किराएदार ना पूना से थे, ज़्यादातर मराठी थे, तो उनको हिंदी कम आती थी। और तो मुझे ना मराठी बोलना तो नहीं आता है, लेकिन मैं मराठी समझ जाती हूँ और मराठी एकदम संस्कृत की तरह लिखा जाता है। तो जो मराठी है ना एकदम संस्कृत की तरह लिखी जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो मराठी लड़की थी कई सारी तो मेरी फ्रेंड्स थी, तो वो मुझे सिखाती थी कि दीदी आप मराठी सीखो। तो मैंने देखा कि तो लिखना और पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन बोलना थोड़ा मुश्किल है, समझना तो बहुत ज़्यादा आसान है। और ये मैं इधर पर चाय बना रही हूँ, तो मैं आज मसाले वाली चाय बनाऊँगी। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी और ये जब पानी बॉईल हो जाएगा ना, तब इसमें मैं ये जो काली मिर्च वगैरह अदरक ये सब डालूँगी। और इधर पर ये ब्राउन हो रहा है और इतनी देर में ना मैं ये रोटी के ना छोटे छोटे से ना बारीक टुकड़े कर लूँगी। रोटी ना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पतली होगी ना, तो उतना अच्छा टेस्टी पोहा बनेगा। तो आप इसको चाहे तो कैंची से किसी भी तरह से काट सकते हैं, लेकिन आप हाथ से भी इसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। अब देखिए पानी गरम करने रख दिया चाय के लिए, और ये जो मसाले हैं ना मैं इसमें ये डाल दूंगी और ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे ना, तब मैं इसमें दूध डालूंगी। और अभी मैं इसमें ना चाय की पत्ती भी डाल दूंगी, क्योंकि चाय की पत्ती का भी कलर इसमें आ जाएगा ना। और इस तरह की चाय पीने से ना यदि कोल्ड है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और मैंने ना इसमें आज दालचीनी नहीं डाली। तो गाइस ये जो प्याज है ये ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं ये इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूंगी। तो मैं पहले इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये धनिया पाउडर है, ये तो कितना भी आप ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा इससे वेट कम होता है। चाहे आप इसको खड़ा धनिया उसको पानी में भिगो करके ना उसको सुबह के समय पी सकते हैं, तो उससे वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। और ये मैंने नमक डाला है और ये हल्दी है, हल्दी भी ना इसमें ज़्यादा डालें क्योंकि इसका कलर बहुत सुंदर आएगा फिर इससे। और ये मिर्च पाउडर है, चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते बारीक बारीक काट करके, लेकिन मेरे यहाँ पर हरी मिर्च खाते नहीं हैं। और ये मैंने ना थोड़ा सा ये सांभर मसाला लिया है, क्योंकि इसमें ये जो जितने भी स्पाइसी मसाले हैं ना वो बहुत कम डलेंगे, तभी ये जो रोटी का नाश्ता है टेस्टी और हेल्दी बनेगा। और ये मत समझना कि ये मग्गा नहाने वाला है, ये मैं अलग से किचन के लिए लेकर आई थी इसको। ये मसाले को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो इसका जो हल्दी का कलर है वो मैरून हो जाएगा। अब ये जो मैंने कैरेट लिए थे बॉईल करके रखे थे वो डाल दूंगी। आप चाहे तो कितनी भी सब्जी डाल सकते हैं, और खाली प्याज से भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये थोड़े से मैंने जो आलू बॉईल करके रखे थे वो डाल देती हूँ। और धनिया भी मैं अभी डाल दूंगी, क्योंकि बाद में इसको बहुत ही लाइट फ्राई करते हैं रोटी डालने के बाद में। और इसको थोड़ा सा चला करके सिर्फ इसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिक्स हो जाए, इतनी देर के लिए मैं इसको ना ढक करके रख दूंगी। मैंने चाय पत्ती, लौंग, ये सब इंग्रेडिएंट्स डाले थे ना चाय के लिए, वो एकदम खौल चुके हैं और पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब मैं इसमें ये दूध डाल दूंगी, एकदम ये मलाई वाला दूध है
और मैं चीनी सबसे लास्ट में डालूंगी। अब देखिए इसका कलर एकदम चाय की तरह आ गया, और यदि मैं एकदम साथ में ही मिला करके डाल देती तो थोड़ा सा ना इसको ज़्यादा पकाना पड़ता। और इसमें ये जितने भी मसाले डले हुए हैं ना, इससे चाय बहुत टेस्टी भी लगेगी, और जो कोल्ड वगैरह हो, ठंड लग गई हो ना, तो वो भी सही हो जाती है। और अब देखिए ये जो सब्जी है ये हल्की सी फ्राई हो चुकी है, और ये जो मैंने रोटी है ना, इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिया। आप किसी भी तरह से इसके टुकड़े कर सकते हैं, ये सब्जी में मिक्स हो करके अच्छा लगेगा देखने में भी। ये देखिए इसमें ना ये मसाले और ये जितने भी वेज हैं ये सारे मिक्स हो गए हैं, और अब मैं इसमें ना हल्का सा ये पनीर डाल दूंगी, तो इससे ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अब मैं सिर्फ इसको ना 2 मिनट के लिए और पकने के लिए रखूँगी। अब देखिए ये गर्मा गर्म टेस्टी हेल्दी चाय बन रही है, लेकिन जब तक इसमें एकदम बहुत सारा धुआं नहीं आ जाएगा ना, तब तक मैं गैस को ऑफ नहीं करूँगी। और अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ, बहुत थोड़ी चीनी डालूँगी। मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड कई आते हैं तो बोलते हैं हमें विदाउट चीनी वाली चाय चाहिए, तो कुछ ना उसमें निशान लगा करके दे देते हैं। तो धोखे से मुझसे गलत निशान लग गया, और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे ना उनको शुगर था, तो उन्होंने मीठी चाय पी ली। बोल रहे आज तो मेरा काम हो गया, और फिर उसी समय उनको ना दवा खानी पड़ी। तो इस वजह से ना मैं अक्सर क्या करती हूँ, कटोरी में चीनी और चम्मच रख देती हूँ। और मुझे लगता है कि जिनको भी शुगर है ना, उन्हें शुगर फ्री वाली ना टैबलेट रखना चाहिए। वैसे तो अब हम लोग भी रखने लगे हैं घर पर, क्योंकि जो फीकी चाय हो ना उसमें शुगर फ्री वाली टैबलेट डाल लो ना, तो उससे चाय इतनी फीकी भी नहीं लगती। नहीं तो इतनी बढ़िया चाय बनाओ और एकदम फीकी हो ना, तो बिना चीनी के तो मुझे लगता है कि उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और इसीलिए मैं सारा दिन इतना दौड़ लगाती रहती हूँ ना, कि थोड़ा थोड़ा मैं मीठा खाती रही हूँ। पता नहीं यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ना मीठा तो मैं बहुत ही कम खाती थी शादी के पहले, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ना मीठा खाने का मेरा भी मन करता है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा तो बोल रही नहीं, यहाँ का ना एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। क्योंकि मेरी कई सारी फ्रेंड यहाँ पर जबलपुर की हैं, और मध्य प्रदेश के कई सारी जगह की है मेरी फ्रेंड, लेकिन हम लोग ना मिल नहीं पाते। और सारी अब बहुत दूर दूर चली गई हैं, कोई दिल्ली चली गई, कि किसी के हस्बैंड की पोस्टिंग और कहीं हो गई। तो हम लोग तो फ़ोन पे भी नहीं बात कर पाते, क्योंकि मुझे ना सच बता रही हूँ कि फ़ोन पे ना बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अब देखिए ये चलाते चलाते ना ये सारे जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ना चाय में, सारे मिक्स हो गए हैं। और बस इसमें एक उबाल और आ जाए, क्योंकि कई लोग ये करते हैं ना कि चाय में बस एक उबाल आया और उसको कप में डाल करके दे देते, तो ना उससे चाय उतनी टेस्टी नहीं लगती है। देखिए रोटी पोहा बन करके एकदम तैयार है, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब देख करके पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से रोटी कहाँ गायब हो गई, सिर्फ टेस्ट ही आएगा। और मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, और इधर ये गर्मा गर्म धुएं वाली चाय बन करके तैयार है, तो मैं इधर भी गैस ऑफ कर देती हूँ। देखिए अब ये रोटी पोहा बन करके तैयार है, और साथ में ये गर्मा गर्म धुएं वाली कॉफ़ी भी। और इसको आप बना करके खा करके देखिए। और मैंने पहले ही कहा था कि ये एल्युमिनियम का कंटेनर है, इसको आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगा इसमें खाना। अब देखिए मैंने इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब इसमें मैंने ना इस तरह से गार्निश के लिए ढेर सारा इसमें पनीर डाल दिया। और इस पनीर में ना आप ब्लैक साल्ट भी डाल दें ना हल्का सा, और फिर इसके बाद सर्व करने के लिए रखें, तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, और ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। और अब मैं इसको इस तरह से ना लॉक कर दूंगी। अब देखिए गर्मा गर्म रोटी पोहा और साथ में चाय भी है। और आप चाहे तो मुझे ऑर्डर भी कर सकते हो, मैं आपके घर पर इसी तरह से पैक किया और इसी तरह से लेकर के आ जाऊंगी। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें।